राम राम भाइयों, सत श्री अकाल सबको। तो वेलकम बैक टू कैच द मैच चैनल। और आज का मुद्दा जो हम डिस्कस करने वाले हैं विकल्प भाई के साथ, वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच जो कि खेला जाएगा, उसकी टीम के बारे में हम कुछ बात करेंगे। उसके अलावा अंडर 19 में जिस तरीके से इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो हमारा मुद्दा रहेगा। अभी अंडर 19 का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा बुमराह नंबर वन बॉलर हो गया है, केन विलियमसन ने 31वां शतक मार दिया है, 2 इनिंग में 2 शतक लग रहे हैं। तो उन सब मुद्दों में भी बात करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है हमारे इंडिया में विराट कोहली का शतक टेस्ट मैच में आया नहीं है। तो खूब सारी चर्चा करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम विकल्प भाई का स्वागत करते हैं। नमस्ते विकल्प भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया अवनीश भाई। हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। अवनीश भाई, बधाई हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गया, अंडर 19 टीम। आपको भी बधाई हो विकल्प भाई। और बताओ साउथ आप अफ्रीका के। कैस, आपको कैसा लगा इंडिया जीतने के बाद साउथ अफ्रीका से? हाँ, बहुत अच्छा बेटा। वही बता रहा था कि साउथ अफ्रीका के रन इतने बुरे भी नहीं थे। हाँ। सेमीफाइनल के मैच के हिसाब से। हम्म। हाँ, क्रेडिट इंडियन टीम को भी मिलना चाहिए कि उन्होंने प्रेशर वाले मैच में अच्छा 4 4 32 से कम बैक किया। हाँ, 4 विकेट गिर गए थे इंडिया के बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया। और दोनों ने जो पारी खेली है, सचिन दास ने और सहारन ने, वो बहुत ही कमाल की पारी थी। और 244 चेज करना 4 विकेट गिरने के बाद इतना आसान नहीं था। तो आप सही कह रहे हो विकल भाई कि वो काफी, मतलब एक मेमोरेबल इनिंग्स दोनों ने खेल ली है और इंडिया को वो फाइनल में पहुंचाया है। तो बहुत तारीफ बनती है उन दोनों लड़कों की। उसके अलावा साउथ आप। अफ्रीका ने अर्ली स्टार्ट भी मिल गए थे। हाँ उन्होंने बाउंसर पे टेस्ट किया हम अपने हाँ बैट्समैन को, और विकेट अपने अर्ली विकेट आउट भी हो गए थे। हाँ। पर उन्होंने सचिन दास और उदय ने बहुत अच्छा कमबैक किया। और और टेक्निक भी अच्छी थी, और हम्म ग्राउंडेड शॉट खेले, गैप गैप ढूंढे। हम्म। उदय और सहारन उदय सहारन काफी अच्छा कप्तान साबित हुआ इंडियन अंडर 19 के लिए। उस और लड़के का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। सचिन दास ने भी इससे पहले भी रन बनाए। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि आज ही बना रहे, वो कंटिन्यू रन बना रहे हैं। अंडर और प्रेशर ब्राइट बना रहा फ्यूचर। है वो। हाँ, और ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे तो। हाँ, आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान का होगा क्या फाइनल, मुझे अवनीश भाई? बहुत कम चांसेस लग रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच होने के, क्योंकि जो मैं अभी देख पा रहा हूँ उसमें पाकिस्तान जो है वो 5 विकेट तो ले चुकी है ऑस्ट्रेलिया के 106 रन पे। पर अब वही है कि क्या वो पूरे के पूरे अंडर प्रेशर ये विकेट्स ले पाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसी है जो एंड तक लड़ती है, एंड तक फाइट बैक करती है। तो 50-50 चांस लग रहे हैं। अगर पाकिस्तान, अगर ये लास्ट के 5 विकेट्स जल्दी जल्दी ले पाए तो हो सकता है कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिले। बट ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें, वो कहते हैं ना कि नाको चबे चने चबवाना, तो ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें एंड तक गिव अप नहीं करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच काफी टफ जाएगा पाकिस्तान के लिए, और ये एंड तक जाएगा। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, क्या नतीजा आता है इस मैच का। जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, बस अगर फील्डिंग उनका साथ दे तो मुझे लगता है कि कमबैक कर सकते हैं अभी भी। हाँ, पाकिस्तान और की। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल हो, ऐतिहासिक मैच जीत जीते इंडिया पाकिस्तान से। और हाँ, 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप अंडर 19 फाइनल जीते पाकिस्तान से तो। नहीं, पाकिस्तान के पास है बॉलिंग स्ट्रेंथ, है काफ़ी अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। और स्पेशली उनके पास जो बॉलर्स हैं, उबेद शाह, अली रजा, ये सब बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। मतलब मोहम्मद जीशान उनका एक बहुत अच्छा बॉलर है, तो उनके पास पेस अटैक तो है। और अगर थोड़ा सा अभी 1-2 विकेट और मिल जाए तो मैच का रुख बदल सकता है। उसके अलावा अंडर 19 को छोड़ के अगर हम इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में आए, तो अभी तक जहाँ तक मेरे पास खबर आई थी, तो ये पता चला था कि अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई है और वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जडेजा और केएल राहुल अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लें, जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जडेजा और केएल राहुल टीम में वापसी करेंगे? आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि के राहुल की तो वापसी हो जाएगी।
और अच्छा, जडेजा का तो मुझे डाउट लग रहा है, और विराट कोहली तो शायद सीरीज से ही आउट हो गया है। सीरीज से आउट नहीं हुए हैं अभी, 2 टेस्ट मैच का कह रहे हैं कि 2 टेस्ट मैच, तीसरा और चौथे टेस्ट मैच में भी वो आउट रहेंगे, हो सकता है सीरीज से भी आउट रहे। लेकिन अभी तक जो सीरीज से न्यूज ही आ रही है आउट वो हो गया है। तीसरे और चौथे टेस्ट तक की आ रही है। उसके अलावा आपने जैसे जडेजा की बात करी, तो जडेजा का भी कल जडेजा ने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। उसमें वो एनसीए में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्होंने पोस्ट भी डाला है, ऑन द वर्ज ऑफ रिकवरी। तो हो सकता है कि टीम उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में, तीसरे चौथे पांचवे के लिए शायद टीम में ले ले, और हो सकता है कि तीसरा टेस्ट मैच ना खिलाए और उन्हें रेस्ट दें। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद जडेजा वापस कम बैक कर जाए मोहम्मद सिराज और केएल राहुल के साथ। पर आप क्या कॉम्बिनेशन बनता हुआ देख रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच का, मतलब आपको लगता है कि जडेजा को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, अगर जडेजा फिट है तो फिर तो डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 में आ जाएगा। ओके। और मैंने तो ये भी सुना था कि एस भरत को भी ड्रॉप करने की बोल रहे हैं, पर वो ईशान किशन को मेंटल फिटिक की वजह से उसको रेस्ट दिया था। तो हाँ राहुल द्रविड़ ने तो बोला था उससे कि डोमेस्टिक खेलो तो हाँ। कमबैक हो जाएगा, पर उसका भी कुछ अता पता नहीं है। पर आपको कुछ भाई खबर है? डोमेस्टिक खेल ही कहाँ है भाई, डोमेस्टिक अभी खेल ही नहीं रहा है, कम बैक कर रहा है, कम बैक करने की तैयारी कर रहा है। पर अब ये नहीं पता कि वो हाँ, डोमेस्टिक तो खेल के। इंडियन मैनेजमेंट में तो उसे बोला था कि इंडियन मैनेजमेंट में तो राहुल द्रविड़ ने उसे बोला था कि डोमेस्टिक खेलो तुम्हारा कमबैक हो जाएगा। और एस भरत की तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। हाँ वो आप सही कह रहे हो, लेकिन डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं क्योंकि वो खेल ही नहीं रहा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ईशान किशन किशन शायद अब सीधा आईपीएल की तैयारी करने में जुड़ गए हैं हार्दिक पांड्या के साथ। तो मुझे तो अंदेशा वही हो रहा है कि वो सारी टेस्ट सीरीज स्किप करेंगे और सीधा आईपीएल में ही दिखेंगे अब आपको, जहां तक मेरा मानना है। बाकी जब आप सभी को चांस दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब केएस भरत को भी पूरी सीरीज खिलाई देनी चाहिए, अनटिल अनलेस आपके पास कोई दूसरा कीपर जैसे ईशान किशन हो गया, या फिर आप कोई दूसरा कीपर राहुल को खिला रहे हैं एज ए कीपर, तो समझ में भी आता है। अदरवाइज श्रीकर भरत को मुझे निकालने का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। पर आप मुझे ये पर बताइए उसकी कि परफॉर्मेंस अगर तो अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, कीपिंग ठीक है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ। पर पर आप ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि जडेजा फिट होगा तो जडेजा टीम में वापस आएगा, केएल राहुल फिट होगा, केएल राहुल टीम में आएगा, सिराज अगर फिट होगा तो सिराज, अगर 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो सिराज भी मुकेश कुमार की जगह आएगा। तो आप किन 2 बंदों को निकालोगे जडेजा और केएल राहुल को फिट करने के लिए? क्योंकि अगर आप जडेजा को फिट कर रहे हो तो आपको 3 स्पिनर में से एक स्पिनर निकालना पड़ेगा। तो आप अक्षर पटेल को निकालना चाहोगे या फिर आप कुलदीप यादव को निकालना चाहोगे? नहीं, मैं अक्षर पटेल को निकालना चाहूंगा। मैं कुलदीप यादव को रखूंगा। अच्छा। वो वैरायटी लाता है, लेग स्पिन, चाइनामैन बॉलर है, और वो किसी भी पिच पे टर्न मार होगी उसकी बॉल। और के राहुल तो पाटीदार की जगह उसको ले सकते हैं, रजत पाटीदार की जगह। पर और अगर मुकेश कुमार की जगह सिराज आ सकता है, और एक फास्टर से भी साथ जा सकते हैं, ये बैटिंग एक्स्ट्रा कर ले तो। हाँ, अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं तो फिर अक्षर पटेल भी फिट हो सकता है। पर अगर हाँ 2 फास्ट बॉलरों के साथ जाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को निकालना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अक्षर पटेल के दोनों टेस्ट मैचों में रन हैं। और अगर आप देखें तो उन्होंने सेकंड टेस्ट के दूसरी इनिंग में 45 रन की बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। जब आपकी टीम 250 रन पे लग गई थी तो उसमें 45 रन अक्षर पटेल के थे और 100 रन आपके शुभमन गिल के थे। तो आप जब जानते हैं कि आपको कई सालों से इंडिया में अक्षर पटेल बैटिंग से आपको करके दिखा रहे हैं परफॉर्मेंस, तो बहुत मुश्किल फैसला होगा इंडियन टीम के लिए कि अगर वो अक्षर पटेल को 11 से निकाल रहे हैं तो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं, फिर आप एक एक अगर टर्निंग ट्रैक है तो फिर आप एक ही फास्टर से जाओ और तीनों को खिला दो। है। अच्छा, तो आप चार चार स्पिनर और एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। हाँ और अगर दोनों फास्ट बॉलर खिलाए तो आप अक्षर पटेल को बाहर निकालने का कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे तो कुलदीप यादव राजकोट के लिए बेस्ट लगता है, मतलब वो डेफिनेटली विकेट निकालेगा। पर अगर आप रजत पाटीदार की जगह अगर आप राहुल को खिला रहे हैं तो इसका मतलब आप श्रेयस अय्यर को एक और मौका देंगे, जो आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था हाँ
बट आपको नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर को बहुत हाँ। मौके मिल चुके हैं और आप रजत पाटीदार को एक दो मौके दें, क्योंकि उनके लिए भी ना इंसाफी होगी अगर वो एक ही मैच खेल के बाहर हो जाते हैं तो। नहीं, सीरियस अय्यर नीच चल रहा, ठीक है, तुम्हारी आपकी बात मान ली, पर एक स्टेब्लिश प्लेयर तो है, अभी तो रन मारे उसने, और स्पिन को भी अच्छा ही खेलता है। पर हम्म। पाटीदार तो डोमेस्टिक में इतने सारे रन करके आ रहा है, हम्म। कमबैक भी कर रहा है, फॉर्म भी अच्छी है। हम्म। पर जब उसके पास सब कुछ ही अच्छा है तो भी वो 40 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर रहा, पा रहा, सेकंड इनिंग में 9 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। मतलब उसकी स्किल में ही दिक्कत है, मतलब उसके टेम्परामेंट में दिक्कत नहीं है, उसकी स्किल में ही दिक्कत है। और वो 31 ईयर का भी हो गया, अगर चांस ही देना है तो यंगस्टर यंगस्टर के साथ जाओ फिर, ये मेरा तो ये मानना है। दिक्कत तो ऐसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ के और वो लिए। खेलते हुए भी इतना कन्वीनियंस नहीं लगता कि वो 40 को 100 में कन्वर्ट कर देगा, या 40 को 50 में कन्वर्ट कर देगा, या नेक्स्ट मैच में वो कमबैक कर लेगा। वो इस स्किल में ही दिक्कत है, मुझे तो ऐसा लगता हो सकता है, हो सकता है, बट जैसे कि अभी मतलब मौका देने वाली बात है तो मैंने उस हिसाब से बोला। बट है। हाँ, तो दूसरी फिर तरफ, सरफराज को दो या यंगस्टर को दो। नहीं आप किसी थर्टी को टू थर्टी एक वन में मैच कमबैक करवा रहे हो हर बार। वो नहीं, आप किसी को एक मैच दे के आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते ना। मतलब सरफराज को जब भी अब मौका मिलेगा जब किसी एक प्लेयर को पहले पूरा प्रॉपर चांस आप दोगे, उसके बाद ही आप सरफराज को टीम में लाओगे। आप बिना उसे मौका दिए लाइक। वो लास्ट टाइम भी मैं तो आपसे बोल रहा था कि सरफराज को ऐसे मौका नहीं मिलेगा। जी। उसके अलावा बुमराह जो है हमारा, वो नंबर 1 रैंक बॉलर हो गया है। ऑल्दो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है, एक दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन बुमराह वापस से नंबर 1 टेस्ट बॉलर हो गया है। तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है, मतलब? तो बुम बुम बुमराह हो गया, मतलब ऑल फॉर्मेट। ऑल फॉर्मेट नंबर 1 बॉलर है आपके हिसाब से, मतलब? बुम बुम बुमराह तो ऑल फॉर्मेट नंबर 1 बॉलर है। तो बुमराह को खिलाएंगे तीसरे टेस्ट मैच में या बिठाएंगे, रेस्ट करवाएंगे? हाँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अगर विराट कोहली होता तो उसे रेस्ट दे देते, पर अब तो डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 में होगा। हो गई। और मुझे ऐसा लगता है जो कि बुमराह को खिलाने का एक रीजन ये भी होना चाहिए कि बुमराह से इंग्लैंड टीम को एक खौफ हो चुका है। मतलब एक उस कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर दिमाग में इंग्लैंड टीम के बैट्समैनों में है कि बुमराह आएगा तो हमारा विकेट ले जाएगा। कहीं ना कहीं वो डर है उनके दिमाग में। हाँ, तो फ्लैट पिच में, टर्निंग ट्रैक में उसने 2 टेस्ट मैच में 15 विकेट लिए हैं, तो डेफिनेटली उसकी स्किल में बात है। नहीं, वो स्किल्स। रिवर्स स्विंग भी अच्छी कर रहा है, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर, और हम्म। जो उसने यॉर्कर पे विकेट लिया, वो तो मुझे टेस्ट का नंबर 1 विकेट लग रहा है। हाँ वो। वसीम बकर की याद दिला दी उस। हाँ, शोएब अख्तर ने जैसे सचिन का और द्रविड़ का विकेट लिया था, वैसा ही उसने वो बोल्ड मारा था यॉर्कर। नो डाउट उसके बारे में। उसके अलावा केन विलियमसन ने भी 31वां शतक मारा दिया है अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोनों इनिंग में उन्होंने 100 मारे। और अब उनकी जो सेंचुरीज है टेस्ट मैच में, वो 31वीं सेंचुरी उन्होंने कल रजिस्टर की। तब सीक्वेंस ऐसा हो गया है कि 29 विराट की, 30 हो गई अपने जो रूट की, 31वीं विलियमसन की, और 32वीं जो सेंचुरी है वो अभी स्टीव स्मिथ ने मार रखी है। जबकि आप 3-4 साल पहले देखेंगे तो विराट उन 28 पे थे, और 4 सालों में विराट ने सिर्फ एक ही सेंचुरी मारी है। लेकिन बाकी के जो प्लेयर थे वो उनसे आगे निकल के अब 31-32 सेंचुरीज तक पहुंच गए हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि विराट को, और ऊपर से वो टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब विराट को कैसे कवर अप करेंगे वो अपनी सेंचुरीज का टैली? देखो, स्किल टैलेंट तो सब सब कुछ है, अब तो उनको डिसाइड करना है कि वो अगर मैच ही नहीं खेलेंगे तो कैसे रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, ये बात सही है। हाँ, बट। ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है या कुछ नहीं है, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन बनाई है उसने, हम्म। और फिटनेस भी बहुत लाजवाब है। हम्म। और किंग कोहली है वो तो, अगर एक ही ईयर में 5-6 से भी शतक मार देगा तो कमबैक कर लेगा वो। हाँ, मतलब किंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किंग के सामने सारे ही बच्चे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच में भी किंग के आसपास भी कोई दिखेगा नहीं। बट हाँ, अगर वो प्रॉब्लम। फोकस करेगा, मैच खेलेगा, तो फिटनेस का तो कोई इशू नहीं है, स्किल का भी कोई इशू नहीं है। तो किंग ही है, वो बनाएगा, मेरे को मुझे तो लगता है।
तो आप बाबर को किंग नहीं मानते क्या, मतलब नहीं बाबर किंग है कि नहीं है? नहीं, अभी तो बहुत सीखना बाकी है उसे। मतलब बाबर को पाकिस्तान में भी किंग कहा जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो क्या लगता है, हाँ, बाबर ऐसा प्लेयर है जो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कोहली का? नहीं वो खेलते ही 5-6 टेस्ट मैचेस ईयर में, तो सवाल ही नहीं है। जैसे कि वनडे में उनका 18 या 19वां शतक हो चुका है पूरा। क्या लगता है कि वनडे में पास आ पाए विराट कोहली के? नहीं उसका, वो पाकिस्तान के फ्लैट पिचों पिचों में रन बना रहा है। अब बाहर तो उसकी स्किल अभी टेस्ट होगी, वर्ल्ड कप में चेक हो ही गया, उसके रन ही नहीं बन रहे थे। हम्म। ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी उससे कुछ नहीं हुआ। तो अभी तो उसको काफी प्रूव करना है। किंग कोहली कैसे बने, तो क्या सवाल ही नहीं है। लगता है आपको कि इंडिया को क्या करना चाहिए, बाकी के जो 3 मैचेस हैं इसमें इंग्लैंड पे हावी होने के लिए इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मेरा मतलब ये है कि इंडिया को अब ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इंग्लैंड को दबा ही दें अब आने वाले मैचेस में, और उनको मॉरली इतना नीचे गिरा दें कि वो उससे उठ ही ना पाए और हम ये सीरीज आराम से 4-1 से जीत जाएं। तो उसके लिए इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब? इंडिया का तो, इंग्लैंड का तो जीतने का एक ही मंत्र है, अगर उनके टॉप 3 में से किसी ने बड़ा स्कोर किया तो ही जीतेंगे, अदरवाइज सवाल ही नहीं है। तो अगर इंडिया ने अर्ली विकेट ले लिया, स्टार्ट मिल गया, तो इंग्लैंड 150-200 के अंदर ही आउट हो जाएगा। वो इंग्लैंड का एक ही फॉर्मूला है, अगर वो स्टार्ट अच्छी मिल जाती है तो वो स्पिन को भी, और वो हाथ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वो स्पिन को मतलब ऑन द ग्राउंड नहीं करते, हाथ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर उनके अर्ली विकेट गिर जाएंगे तो फिर वो बहुत प्रेशर में आएंगे और जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे। नहीं, पर आपने जैसा एक पहले 2 मैचेस में देखा, तो आप देखो कि बेन स्टोक्स काफी अच्छी पार्टनरशिप लगा लेता था रेयान अहमद के साथ, हार्टले के साथ। और वो लोग भी हाँ 30-40 रन इंडिविजुअली बना के 70-80 की पार्टनरशिप करके जा ही रहते। तो नीचे से भी विकेट आना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऊपर से विकेट आना जरूरी है, क्योंकि आप अभी नहीं, देखें तो जो रूट और बेयर्स तो ये तो चले ही नहीं है इनके प्लेयर। तो इंडिया विकेट ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की जो 70-100 रन की पार्टनरशिप होती है और जो नीचे से उनकी पार्टनरशिप लगती है 100 रन की, वही इंडिया को ट्रबल कर रही है बेसिकली। हाँ अगर अर्ली विकेट ले लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ। नीचे से भी रन बनेंगे। अगर पर इंडिया को स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। अगर बुमराह ने नई बॉल से ही निकाल दिए 1-2 विकेट, या स्पिन से अश्विन से नई बॉल करा दिया, अगर एक ही फास्ट तक खेला और अश्विन ने पहले ही विकेट ले लिए, तो हम्म। ये मिड ऑन आगे लेके रोहित शर्मा को प्रेशर क्रिएट करना चाहिए और क्विक आउट करना चाहिए, पर क्या लगता है जैसे आपको? विराट कोहली करता था, हाँ। किंग कोहली करता था, फास्टर को स्लिप व्लिप में आउट करवा देता था। एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, अपने आप जीत जाए। हाँ, सही बात है, पॉजिटिव। सही कह रहे हो आप। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपको टीम बनाने को दी जाए तीसरे टेस्ट मैच की, तो आपकी 11 क्या रहेगी, मतलब आप किन 11 प्लेयर्स को खिलाओगे? मेरा तो सिंपल ही है, बता दिया था मैंने, तो मुकेश कुमार को निकाल दूंगा मैं, तो तीन तीन फास्टर, वो तीन स्पिनर। हाँ, मतलब प्लेयर के नाम बताइए, पहले दूसरा तीसरा आपका, लाइक 11 तक आप कौन से मैं तो प्लेयर? रोहित शर्मा और जायसवाल के साथ ओपनिंग पे जाएंगे। ये दो हो गए। शुभम गिल फर्स्ट, तीसरा? शुभम गिल फर्स्ट डे, हाँ। और फिर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। पांचवा? हाँ, फिर रविंद्र जडेजा का कमबैक छठे कर पे रहा आप है। जडेजा, फिर कीपर रखेंगे आप 7वें पे? हाँ, 7वें पे भरत। भारत रखेंगे, फिर 8वां? 8वां कुलदीप यादव। ओके। अक्षर पटेल, बुमराह। 9वां अक्षर पटेल, 10वां बुमराह, और 11वां आप अश्विन को खिलाएंगे या सिराज को खिलाएंगे? नहीं, अश्विन के साथ जाऊंगा मैं। तो मतलब आप अश्विन चार तो मेन स्पिनर के बोल। साथ जाओगे? आपको क्या लगता है? मेरी भी सिमिलर ही टीम रहेगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि 4 स्पिनर ही खिलाऊं, क्योंकि हमने दूसरे टेस्ट मैच में खिला के देखा ही पेस बॉलर को। तो मैं भी 4 स्पिनरों के साथ ही जाऊंगा। अगर फिर भी मुझे टीम चूज करनी हुई कि जिसमें 2 पेस बॉलर सेलेक्ट ही करने हैं, तो मैं सिराज और बुमराह के साथ जाऊंगा, और उस केस में मैं फिर कुलदीप यादव को ही बाहर करूंगा। मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो बैटिंग में भी आपको वैल्यूबल रन देते हैं और उसे आप कहीं पे भी किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और प्लस मेरे को तो सेम, मतलब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा सेम टाइप के बॉलर लगते हैं, इसलिए मैं एक वैरायटी लाना चाहता हूँ, बाकी कुछ। कुलदीप को मैं जब भी खिलाऊंगा जब जडेजा अगर पूरी तरीके से फिट नहीं है, और
अगर उन्हें एक मैच का रेस्ट दिया जा सकता है तो मैं उन्हें एक मैच का रेस्ट दूंगा तीसरे मैच में, ताकि वो थोड़ा सा उनको भी टाइम मिल जाए हील होने का। और उस केस में मैं कुलदीप यादव को खिला सकता हूँ। तो मतलब कोई चेंजेस ज्यादा नहीं करने उसमें, फिर मुकेश कुमार की जगह बस सिराज को लेके आना है और अपना राहुल को लेके आना है पाटीदार की जगह। तो मुझे ऐसा लगता हाँ है कि फिर ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर जडेजा की फिटनेस पे थोड़ा बहुत भी इशू हो तो उसको रेस्ट देके आप चौथे मैच में खिलाइए। तो मुझे ऐसा लगता हाँ, अगर फिट नहीं है तो आपने ही बोला कि वो फिट हो गया, मेरे को तो अभी भी डाउट है, मैंने तो पहले ही मतलब बोला कि ऑन द वर्ज ऑफ फिटनेस है, पूरा फिट नहीं हुआ है, वही उसी का ही वेट कर रही है वही। टीम मैनेजमेंट कि अगर डॉक्टर से कुछ रिपोर्ट्स आए और अगर पता चले कि वो फिट है तो हो सकता है कि वो कंसिडर करें कि जडेजा को तीसरे टेस्ट मैच में खिलाने के लिए। हम्म, तो जैसा कि अभी मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब अभी अंडर 19 का सेमीफाइनल जो चल रहा है, तो बेसिकली मतलब आपको जहां तक लग रहा है कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच होगा और इंडिया और पाकिस्तान ही लाइक मतलब फाइनल में आएंगे। तो क्या लगता है फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच कितना धमाकेदार होगा और कौन जीतेगा उस मैच को? मतलब क्या लगता है मैंने कि तो पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया, इंडिया जीत रहा है इस बार का 2024 का वर्ल्ड कप अंडर 19 इंडिया विन कर। क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल में आ रहा है तो आपके फेवरेट इप्पी भाई जो हैं उन्होंने भी बोला है कि पाकिस्तान स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पाकिस्तान इस बार फाइनल उठा के जाएगा। तो और लगता है पीसीबी के नए नए चेयरमैन भी आ गए हैं, मोहसिन नकवी साहब। हाँ, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के नए चेयरमैन बने हैं और इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पीसीबी की तरफ से। तो और आज तो देखते कितने साल रहते हैं। इंटरनेट डाउन है पाकिस्तान में इलेक्शन भी है। हाँ, तो काफी कुछ हलचल हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में भी। और होप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इस बार जो चेयरमैन आए हैं वो एटलीस्ट अपना टर्म पूरा करके जाएं और सरकार आने के बाद उनको कहीं वापस ना चेंज कर दिया जाए। तो नहीं, नवाज शरीफ की सरकार आ रही है पहले से डिसाइड। अच्छा, खैर हम पॉलिटिकल नहीं है और हम हाँ। पॉलिटिक्स में भी नहीं जाते हैं, तो हम वापस मैच पे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में टीम आ जाएगी। और अगर आज नहीं आई तो कल प्रोबेबली मैक्सिमम चांस है कि कल की टीम अनाउंस हो ही जाएगी। तो और सबसे पहले आपको इसी चैनल पे टीम मिलेगी। हाँ, हम जैसे अपने ही टीम सोर्सेज से अनाउंस आपको होगी सबसे पहले बताएंगे। बताएंगे। जैसे ही टीम अनाउंस होगी हम सबसे पहले आपको इस चैनल के द्वारा जो कि है कैच द मैच, हम आपको वो टीम अनाउंस करके बता देंगे। तो जाने से पहले विकल भाई कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई लोगों, और ज्यादा से बेल ज्यादा आइकन लाइक को। मारो, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन की घंटी दबाओ। और विकल भाई से या मुझसे बात करनी और हो तो आप हमें हाँ, कमेंट कर सकते हो कभी भी। और हमारे साथ जुड़ना हो तो भी मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, अगर आप क्रिकेट के बारे में कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ हमें कमेंट करिए और हम आपको भी ऐड करके इस क्रिकेट का डिस्कशन का पार्ट का हिस्सा बनाएंगे। और और हम तो आपको लाइव सारे स्टेडियम भी दिखाएंगे, हम पुणे पुणे का भी स्टेडियम दिखाएंगे, वहां से भी हम लाइव करेंगे लाइव करेंगे। रिकॉर्डिंग। और आपको हमारे पाकिस्तान के भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हम उधर से भी आपको लाइव दिखाएंगे। और हाँ, जहाँ जहाँ हुआ, अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइव दिखाएं। और अवनीश आप भाई लोग आपको भी कुछ अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को भी कहीं भी क्रिकेट की एक्टिविटी दिखे, आपको भी कहीं क्रिकेट की हलचल दिखे, तो आप लोग हम लोगों को वो लिंक वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम अपना अपना पर्सनल अकाउंट आपको शेयर कर देंगे। तो आप वहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्रिकेट क्रिकेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी क्रिकेट से रिलेटेड बातें हैं, अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम हैं आप सभी लोग। और बस इसी तरह यार हम लोगों को सपोर्ट करो, हमें हमें लाइक हेल्प लगेगी आप लोगों की और हम लोगों को आपका सपोर्ट लगेगा। तो प्लीज़ ये चैनल को आप जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब मारिए और अपने सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, सारे रिलेटिव्स को आप ये ये चैनल सारे फैमिली मेंबर को शेयर करें। शेयर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है और कैच द। आपको जो भी हमें सजेशन देना है उसका भी मोस्ट वेलकम है। हाँ, आप आप बस कमेंट एरिया कमेंट पे मारते कमेंट में रहो, भी जो डाल। सजेशन देना है दो आप। हाँ। और हम विकल्प भाई और हम पर्सनली आपको एक एक को रिप्लाई करेंगे, हम एक एक को रिस्पॉन्स देंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप ऐसे ही हमारा शो देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत विकल भाई, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने थैंक अपना। यू अवनीश भाई। थैंक यू। गुड बाय। जय हिंद।